आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। रियासत में 99 रोजा एक्शन प्लान के तहत जायजा मीटिंगों का एहतमाम। रियासती वुज़रा ने की रहनुमाई, कहा हुकूमत अवामी फलाह तरक्की के लिए पुरआज़्म। पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में नई लाइब्रेरी का किया इफ्तिताह। मानसब टैंक के चाचा नेहरू पार्क में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों की शुरुआत। हैदराबाद में मादिगा एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रेवंत रेड्डी को पेश किया एजाज। रेवंत रेड्डी ने कहा आवाम की जिंदगियों में हकीकी तब्दीली लाना ही हुकूमत का है मकसद। मुस्लिम मुखालिफ प्रोग्रामों का एहतमाम कराने अवाम की दौलत खर्च की जा रही है। सदर मजलिस असद अवैसी ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। हैदराबाद में महकमा मौसमियात के दफ्तर में बम रखे जाने की इतला झूठी साबित। ईमेल मौसूल होने के बाद बड़े पैमाने पर ली गई तलाशी। जिला महबूब नगर में नेशनल हाईवे 44 पर खौफनाक सड़क हादसा। आरटीसी बस लारी से टकरा गई, 2 की हलाकत, बस ड्राइवर शदीद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के इलाके तालाब कट्टा में वाक़ मस्जिद क़ुबा में यौमुल कुरान जलसे से सदर मजलिस ने खिताब किया, जिसमें AIMIM के सरबराह ने कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल पर इजहार ख्याल किया। असद अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि अवामी फ़ंड्स ऐसे प्रोग्रामों पर ख़र्च किए जा रहे हैं जहां इस्लाम मुखालिफ और नफ़रत अंगेज़ तकारीर की जाती हैं। कि हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि मरकजी हुकूमत बीजेपी ने 62 लाख रुपये एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए फंक्शन करने के लिए। 62 लाख रुपये। और उसमें कौन शिरकत हुए, उसमें कौन शिरकत किए? उस फंक्शन में जो पैसे दिए गए थे उस तंजीम को सनातन संस्था उसका नाम है, उसमें मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली के मिनिस्टर कपिल मिश्रा उसमें तकरीर किए। और उस तंजीम को जो 62 लाख रुपये दिए गए, उन्होंने खुलेआम ये कहा कि इस आइन को, भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक दिया जाए, मुसलमानों का मजहब तब्दील किया जाए, इन 25% को निकालकर फेंक दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। अगर मुसलमानों को डिपोर्टेशन करते, मुल्क से डिपोर्ट कर दो। और फिर उसमें एक बीजेपी के लीडर भी थे, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हुकूमत का डर दिलाकर उनको इस्लाम से छुड़ा दो। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने बिजनेस करने वाले हैं वो अपने मुलाजिमीन को दबाव डालकर उनको इस्लाम से मजहब तब्दील करा दो। फिर एक राहुल दीवान हिंदू फंड का, उन्होंने कहा कि आईनी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और वो बोला कि अगर मैंने डर दिखाया मुसलमानों का कि अमोनियम नाइट्रेट में अगर मुसलमान मिठाई में इतना मिला दें तो इतने लाख हिंदू मर जाएंगे। आप बताइए कि 62 लाख रुपये ऐसी तंजीम को दिए गए हैं और गवर्नमेंट के स्कूलों में 7 रुपये देने से हुकूमत पीछे हटती है बच्चों को। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी अमेरिका के वजीर के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान रूस से सिर्फ 1 माह तक तेल खरीद सकता है। हैदराबाद के रुकन पार्लिमान
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। वो हैदराबाद में जलसे यमुल कुरान से मुखातिब थे। मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं, राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप एक महीने के लिए तेल खरीद सकते हैं। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? एक महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों कि एक मिनिस्टर कह रहा है एक महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि एक महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको नहीं बोल सकते। हद तो यह हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक ईरान से कश्ती आई थी नेवी की, विशाखापट्टनम गई, वहां पर फंक्शन हुआ। उस कश्ती में 100 से ज्यादा कोई ईरान के नेवी के जिम्मेदार थे। विशाखापट्टनम में उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया। उस कश्ती में कोई हथियार भी नहीं थे, उस कश्ती में कोई हथियार नहीं थे। वो कश्ती फरवरी में विशाखापट्टनम पे हिंदुस्तान की दावत पर, भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी। वो निकलकर इंडियन ओशन जो बहते हैं, बहरे हिंद, वहां से जा रही थी तो ये अमेरिका की सबमरीन ने एक टॉर्पीडो मारकर उस ईरान की कश्ती के परचखे उड़ा दिए। वहां नहीं है, ईरान की टेरिटरी में नहीं है, इंडियन ओशन में है। सबमरीन से टॉर्पीडो मारकर श्रीलंका के करीब हैं। मीडिया ने लिखा, जराए अबलाग से मालूम हुआ कि 80 से ज्यादा उस जो वहां पर उस कश्ती पर थे वो हलाक हो गए। आप बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं जो कह रहे हैं कि 25 करोड़ को निकाल कर फेंक दो जालिमों, अगर वो चीन की कश्ती इतनी करीब आ जाती तो तुम क्या करते बताओ? हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में मादिगा एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसा मुनक़्क़िद किया गया था। यहाँ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के एज़ाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई जिसमें उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और अडुलरी लक्ष्मण के साथ साथ कई अरकान असम्बली मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम की हुकूमत है और आवाम की ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाना उनकी हुकूमत का मकसद है। నష్టం సాధన ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపిస్తుంది అనుకొని శాసనసభలో వాయిదా తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి ప్రభుత్వం ఈ వాయిదా తీర్మానాన్ని చర్చకు పెట్టి ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి మాదిగ ఉపకులాల వర్గీకరణను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించి చట్టబద్ధత చేయాలి అని శాసనసభలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆనాటి పాలకులు మిత్రులు సండ్ర వెంకట వీరయ్య, సంపత్ కుమార్తో పాటు సభలో నుంచి నన్ను బయటికి గెంటివేయడం జరిగింది. సంపత్ కుమార్కు సండ్ర వెంకట వీరయ్యకు పేగుబంధం ఉండొచ్చు, లేదా ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తే ఆ కుటుంబాలకు ప్రయోజనం ఉండొచ్చు. మరి మీరెందుకు మాకు అండగా నిలబడ్డారని మీరు ఆలోచన చేయొచ్చు. మీరు అనుకోవచ్చు, రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ఎందుకు వాళ్ళిద్దరితో పాటు గెంటివేయబడ్డాడు అని. ఈ సందర్భంగా ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్న, చాలా మందికి మహాభారతం తెలుసు. మహాభారతంలో ఒక్కొక్కరిది ఒక వీరోచితమైన గాథ, ఒక్కొక్కరిది ఒక గొప్ప త్యాగం. जिला मेदक कलेक्ट्रेट में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का 99 दिनों की एक्शन प्लान के सिलसिले में एक तैयारी के लिए हवाले से ये मीटिंग थी। इजलास की सदारत जिला इंचार्ज वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने की, जिसमें मुत्तहदा जिला मेदक के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मेदक, संगारेड्डी और सिद्दीपेट अजला के कलेक्टर्स, एसपीस और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान मौजूद थे।
इस मौके पर मेदक के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव, जहीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेटकर, मेदक के रुकन असम्बली रोहित राव, नारायण खेड़ के रुकन असम्बली संजीव रेड्डी और MLC अंजय रेड्डी भी शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मुकर्रर करदा 10 नुकात पर मबनी 99 दिनों के एक्शन प्लान को मौसर तरीके से नाफिज किया जाए। ఈ అవగాహన సభ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాల ప్రకారంగా ఏదైతే జరుపుకుంటున్నామో దీంట్లో అందరూ కూడా కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ 99 డేస్లో తర్వాత ఆడిట్ కూడా అవుతుంది. ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎలా పనిచేసినారు, ఎలా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా చూసుకునే బాధ్యత మన డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ పైన ఉంటుంది. సో ప్రత్యేకంగా నా ఆదేశాలు ఏంటంటే మనకు ఈ సమ్మర్ వస్తుంది. ఈ సమ్మర్ గురించి వాటర్ స్కేసిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ స్కేసిటీ గురించి మీరందరూ కూడా ప్రపోజల్స్ ఇవ్వండి. ఎక్స్ట్రా నిధులు ఏమైనా కావాలంటే వచ్చే క్యాబినెట్ కూడా చర్చించి ఈ సమ్మర్ గురించి అడిషనల్